अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई कि ओईटी की रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं। जो लोग रिसेंटली ओईटी देना चाह रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर ओईटी एग्ज़ाम एंड देन हाउ टू लॉग इन एंड हाउ टू अप्लाई। बेसिकली दो वीडियो बनेंगी। पहली वीडियो में मैं आपको अपना अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, बहुत ईजी है। अगर आप ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना वीडियो का वो आराम से देख लेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो है ना वो मैं आपको लॉगिन करके और उसकी अप्लाई करने का तरीका और इसके साथ जो आपने पे करना है ना, ठीक है, वो मैं कार्ड ले आया हूँ। सारा ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश करना एक तो अपना बैलेंस जो है वो अपडेट कर लेना। नंबर सेकंड पे आप अपने बैंक में कॉल कर लेना, उन्हें बताना कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है ना मेरी ओपन कर दें। मतलब कोई भी अगर इंटरनेशनली आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाहे तो उससे एक्सेस मिले। अमूमन पाकिस्तानी जो बैंक अकाउंट है वो एक्सेस नहीं दे रहे होते। अगर आप कॉल करते हैं हेल्पलाइन के ऊपर तो फिर वो आपकी एक्सेस खोल दिया करते हैं, ठीक है। तो ये आपने स्टेप लाजमी कर लेना, क्योंकि बहुत से अकाउंट जो होते हैं अमूमन स्टूडेंट्स अकाउंट हो गए या फिर लोकल अकाउंट्स होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाया करते हैं। वजह क्या होती है, इंटरनेशनल जो है ना उनका जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिट की होती है बैंक वालों ने, तो वो आपने पहले जो है ना वो खुलवा लेनी है। उसके बाद जो है ना ये सारा काम आपने करना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी स्टेप है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आओ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। लैपटॉप के ऊपर आपने कोशिश करना है मोबाइल की बजाय लैपटॉप के ऊपर प्रेफर करें, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इजीली आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। आ जाओ। ओके जी, तो यार मैं लाइव आपके सामने जो है ना लैपटॉप के ऊपर करके दिखाऊंगा ताकि किसी को कोई शक ना रहे कि यार कोई हमारा स्टेप मिस हो गया या कुछ भी हो गया। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी जो वैलिड जीमेल है ना, ठीक है, गूगल क्रोम के ऊपर आओगे, ठीक है, गूगल क्रोम के ऊपर आना है और अपनी कोई भी जो है ना वो जीमेल और जो आपके पास वर्किंग में हो, आपके मोबाइल में चल रही हो, जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है, वो वाली आपने एक तो लॉगिन रखनी है अपने अकाउंट में। उसके बाद आपने जो है ना वो लिखना है गूगल क्रोम के ऊपर आके OET लॉगिन, ठीक है। ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। यार इसको क्या हो गया, ये फोकस क्यों नहीं कर रहा मेरा मोबाइल, ठीक है। तो ये देखो OET लिखा हुआ है लॉगिन, तो ये लिख के आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो जब ये लिखेगा तो यहाँ पे आ गया कैंडिडेट पोर्टल लॉगिन बुक OET ऑन पेपर MYOT। बिल्कुल ईजी स्टेप है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो न्यू कमर हैं, ठीक है, जिन्होंने पहली दफ़ा OET देना है, वो यहाँ पे दो ऑप्शन देखेंगे, लॉगिन या रजिस्टर। तो सबसे पहले आपने आपको खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बनेगा, उसके बाद आप ये लॉगिन जो है ना यहाँ पे आप कर पाएंगे, ठीक है। तो लो जी, मैं सपोज करें जी पहली दफ़ा दे रहा हूँ OET, तो चले जी मैं अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक कर दिया आपके सामने। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास 4 पेजेस आएंगे और इन चारों पेजेस को आपने फिल करना है, ठीक है। तो इन चारों पेजेस को बारी बारी फिल करना है। तो सपोज करें कि मैं चलो अपना नाम ले देता हूँ, ठीक है, या कोई भी हम एक फीमेल का कर देते हैं। लेट्स सपोज कि अरीशा खान उसका नाम है जी, लड़की का। तो यहाँ पे गिवन नंबर है, मिड नेम है और फैमिली नेम है। जिस तरह होता है ना ज़ेबुन नसा, तो ठीक है, ज़ेब यहाँ पे, उन यहाँ पे, निसा फिर यहाँ पे हम लिखेंगे। लेकिन अगर सपोज करें मेरे पास सिर्फ है जी अरीशा, ये कोई भी मैं सपोज कर रहा हूँ नाम, ठीक है, अरीशा, और दरमियान में उसका मिड नेम नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और उसका नाम पूरा है अरीशा खान, तो फैमिली में उसके खान है तो जनाब अरीशा खान उसका नाम आ गया, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमने क्या करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। तो ये जी हमारे पास फीमेल जेंडर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। जेंडर सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो यहाँ से डिसाइड करनी है। सपोज करें उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी क्या डेट ऑफ बर्थ रखें, चलो 10 जो है ना वो हम रख लेते हैं मार्च, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 10, ये चलो फरवरी कर लेते हैं, और ये 1999 या 2000 कर लेते हैं, चले। ये सपोज करें एक मैंने इमेजिनरी किया, आपने अपनी जो है ना वो देख के और यहाँ पे जो है ना वो उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे उनसे ये सिलेक्ट नहीं होती। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो महीना है वो सिलेक्ट करना है, फरवरी का सपोज करें। उसके बाद साल सेलेक्ट करना है, सपोज करें 1999 है या उसका जो भी है 2000, ठीक है। वो यहाँ से ऊपर नीचे सारा आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है जी 11 फरवरी को वो पैदा हुई है, चलो जी ये तो 11/2/2022 इस तरह करके आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जी फ़ोटो जो है वो चूज़ करनी है, और फ़ोटो आपकी 202 MB से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सी गूगल के ऊपर जो है ना वो साइट्स होती हैं जो फ़ोटो को कंप्रेस कर देती है, तो वो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। अमूमन जब आप पिक्चर कैप्चर करते हैं ना तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, चूज़ फाइल, और यहाँ पे जो भी आपने अपने PC के अंदर रखी होगी ना फ़ोटो, ठीक है। मैं कोई भी इमेजिनरी फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें जी, अभी मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया है कि जब भी आप कोई एरी गैरी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा होगा तो हमेशा वो आपको एरर देगा और वो फाइल चूज़ नहीं होगी। इस वजह से जो आपने पिक्चर अपनी सेलेक्ट करनी है वो 2 MB से छोटी हो, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने अपनी सारी की सारी डिटेल पुट करनी है जो जो उन्होंने पूछी हुई है, ठीक है। अब सपोज करेंगे, चले मैं अपना ही जो है ना वो कर लेता हूँ, JUNAID, ठीक है, जुनेद। सपोज करेंगे जी मेरा नाम है जुनेद खान, ठीक है। अब मिडिल नेम जो है ना वो होता है जिस तरह होता है ना जैनुल आबदीन, तो उल यहाँ पे आता है, फिर आबदीन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो चलिए उसी के लिहाज से हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ZAIN, जैन। उल यहाँ पे आएगा और फिर आबदीन जो है ना वो यहाँ पे आएगा। अगर सिर्फ किसी का नाम जुनेद अली है तो जुनेद यहाँ पे आएगा, अली यहाँ पे आएगा, मिडिल नेम आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये मिडिल नेम सिर्फ उनके लिए आता है जिनके दरमियान में उल आता है, ठीक है। उसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे जी, मेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, सपोज करेंगे कोई भी हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, चले जी 18, और यहाँ से हम महीना सेलेक्ट करेंगे, चले जी हम फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सन हम जो है ना चलो कौन सा सेलेक्ट करें, चले जी 2000 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये आपने मंथ सेलेक्ट करना है, फिर आपने ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेट है जी वो 18 है, तो ये सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए गौर से ज़रा कि ये आपकी डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने चूज़ करनी है फाइल, ठीक है। अब कौन सी पिक्चर आपने अपनी लगानी है वो ज़रा गौर से सुन लो, वरना ये यहाँ पे बड़ी मुश्किल होगी आपको अपलोडिंग के अंदर। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है इसका पिक्चर के अपलोड करने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो उन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक तो आपकी जो है ना वो वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फेस होना चाहिए, हल्की सी स्माइल काफ़ी है, दांत यहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो क्राइटेरिया दिया हुआ, एक तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ हो, ठीक है, और वो इमेज का फॉर्मेट JPG में हो या PNG फॉर्मेट में हो, और इमेज का साइज़ बहुत मैटर कर रहा है कि 200 KB से कम ना हो और 2 MB से ज़्यादा ना हो। तो ये साइज़ अगर होगा तो एक्सेप्ट होगी मेरी जान पिक्चर, वरना आपकी पिक्चर हमेशा रिजेक्ट होगी। बी इन कलर, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जिस तरह इसका ये इस पिक्चर का वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। सिर्फ आपका सर होना चाहिए, शोल्डर, कंधे या आपके जो है ना वो लंबी जुल्फें, या कुछ और नहीं होना चाहिए। बी शार्प फोकस्ड हो, सामने से लिया हो, आप डायरेक्ट कैमरे में देख रहे हो, ये नहीं कि वो साइड की तरफ जा रहा है मुंह, वो नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहा है इन सच ए वे दैट फेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चीन, अच्छा फोर हेड से शुरू होकर वो कह रहा है कि बॉटम ऑफ द चीन तक जो है आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। और वो कह रहा है कि देयर इज नो रेड आई, हैव नो रेड आई, और शेडो नहीं होना चाहिए, और स्माइलिंग नहीं होनी चाहिए, फ्राउनिंग नहीं होनी चाहिए, रेज आईब्रो नहीं होने चाहिए। मतलब कोई भी बहरूपिया वाली तस्वीर, जिस तरह नॉर्मल पासपोर्ट साइज या शनाख्ती कार्ड की तस्वीर होती है ना, उसके पीछे हमने बैकग्राउंड बस आपने लगा देना होता है, तो इस तरह की पिक्चर होगी। कौन कौन सी पिक्चर रिजेक्ट होंगी, अगर ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, अगर आधी पिक्चर है, ब्लर पिक्चर है, या वो साइड पे देख रहा है, या कोई और बैकग्राउंड में आ रही है, या दांत ज़्यादा निकाल रहा है, तेवरी चढ़ा रहा है, मतलब गुस्से वाली पिक्चर है, आईब्रो ऊपर किए हुए हैं, तो ये पिक्चर्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। टू डार्क, टू फार अवे, टू साइट, ठीक है, ब्लर, ठीक है, पिक्सल उसके टूटे हुए हैं, नॉट लुकिंग एट द कैमरा, ये पिक्चर आप सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर आपको खुद कर सकती हैं तो ठीक है, वरना किसी कंप्यूटर शॉप पे जाएं, उसे कहेंगे मुझे ऐसी पिक्चर बना के दें जिसका साइज़ ये वाला सारा फॉर्मेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, और इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो आप अपनी पिक्चर जो है सेट करवा के आ जाओ। अगर आपको इतनी टेक्निक्स नहीं आती तो आप किसी कंप्यूटर शॉप में नियरेस्ट वाली जो है ना वो आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर जो है ना वो रख के ये सारी पिक्चर के साथ आपको वो बना के पिक्चर दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना चूज़ फाइल चूज़ करनी है, ठीक है। सपोज करें कि मैं कोई भी जो है ना मैंने एक पिक्चर रखी हुई है, चले जी ये मेरे पास पिक्चर है जिसका साइज़ कितना ये देख रहे हैं 200 KB से ज़्यादा है और लेकिन 2 MB से कम है, तो ये वाली पिक्चर अगर मैं लगाऊंगा तो ये एक्सेप्ट होगी, ठीक है। सपोज करें अगर मैं कोई भी और पिक्चर लगा देता हूँ जिसका साइज इससे मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या एरर आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव हर चीज़ हम देखते हैं ना, ठीक है। जब ये मैं पिक्चर लगाऊंगा तो हमेशा ये एरर ये देगा, वो कह रहेगा कि साइज मस्ट बी 200 KB से बड़ा हो लेकिन 2 MB से छोटा हो। तो इस वजह से हमें सिर्फ वही फाइल चूज़ करनी है जिसका एग्जैक्ट साइज से मैच कर रहा हो, वाइट बैकग्राउंड हो, तो JPG फाइल होगी, ये देख रहे हो JPG भी लिखा हुआ है, तो ये वाली जी मेरी जान मैं इसके अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखना आप ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखा अब वो एरर नहीं आ रहा रेड वाला, जिसका मतलब है आपकी एक्सेप्ट है, ओके है। उसके बाद ही हमने लिखना है यहाँ पे प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन हमने चूज़ करना है, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट तो हम क्या चूज़ करेंगे जी, मेडिसिन हम चूज़ कर लेंगे। प्रोफेशन हमारा क्या है, MBBS मेडिसिन, आप दोनों लिख देंगे, ठीक है। हमारा प्रोफेशन है जी यहाँ पे मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपके ID कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो लिखना है, सिटी लिखनी है, और यहाँ पे ठीक है। सपोज करें मैं कोई भी रैंडम जैसा एड्रेस जो है ना वो डाल देता हूँ जी, स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट क्या डालें यार, हाँ रहमान पार्क चलो डाल देते हैं, ठीक है, रहमान पार्क है, मैं रैंडम सी मैं डाल रहा हूँ। आप अपनी जो ID कार्ड के ऊपर वो लिखेंगे, सिटी कौन सा है जी, चलो जी मैं सिटी लाहौर लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपने सिलेक्ट करनी है कंट्री, आपका कंट्री कौन सा है, कंट्री पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे P लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान जो है ना वो आ जाएगा, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो जब हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारे पास नॉट एप्लीकेबल के ऊपर आप इसके अंदर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने पोस्टल कोड जो है ना वो आपने यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। मतलब आपको अगर कोई लेटर वगैरह है तो किस कोड पे आएगा। सपोज करें कि मैं रहता हूँ जी जौहर टाउन में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जौहर टाउन, गूगल पे आगे लिख लेना, अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता तो मैं वो बता रहा हूँ, जौहर टाउन पोस्टल
कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटर मारूंगा तो जितने भी ये जोहरटाउन का ये पोस्टल कोड है मैं यहाँ से जो है ना वो कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ला के जो है ना वो ये इंटर कर दूंगा, ये पूरे का पूरा, ठीक है। ये हमारा पोस्टल कोड आ गया। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो इंडियन है वो इंडियन वाला कोड लिखेंगे, जो पाकिस्तानी मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो पाकिस्तान का जो हमारे पास कोड होता है वो 92 होता है, ठीक है। तो 92 इसका कोड हो गया। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है 0300, तो उसके अंदर 0 नहीं आप लिखेंगे, आगे सारा नंबर लिख देंगे। सपोज करें 0309, ठीक है। आगे नंबर आता है जी 83849555 या कोई भी जो नंबर है ना, ठीक है, वो इसके अंदर आपने इंटर कर देना है, ठीक है। तो एक डिजिट ज़्यादा होगा, ठीक, ये होगा, ठीक है। ये मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वही लिखना जो चलता हुआ हो, जो आपके पास 24 घंटे ऑन हो, वो वाला प्लीज़ लिखिएगा ताकि आपको कोई भी मसला ना हो, ठीक है। तो 677 कोई भी मैं नंबर लिखिए। उसके बाद है टाइप ऑफ आईडी, तो आपने नेशनल आईडी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो यहाँ पे आप लिखेंगे, सपोज करें 381046565786 में तो और 1, ठीक है। तो ये आपने जो जितना भी आपके आईडी कार्ड के नंबर है ना वो मैंने रैंडम से डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, वो किसका है, हमारे पास जी पाकिस्तान का है, तो हमारे पास पाकिस्तानी, यहाँ पे पी लिखोगे तो उसके बाद पाकिस्तानी आ जाएगा। और फर्स्ट लैंग्वेज, पाकिस्तान की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है। तो यहाँ से नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, हमारे पास यू किधर है, ये उर्दू, पाकिस्तान में क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो ये आपने बोली जाती है। उसके बाद जी यहाँ पे है जी ईमेल आपने लिखनी है। ईमेल वही लिखनी है जो आपके पास आपके मोबाइल में 24 घंटे चल रही हो, जहाँ पे अगर आपको मेल आए तो आप उसको देख सको, ठीक है। जो आप रेगुलर विजिट करते हो वही ईमेल आपने डालनी है, कोई डेड ईमेल नहीं डालनी है आपने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैं ईमेल कोई भी लिख देता हूँ, चलो जी SAJID साजिद KK786@gmail.com, ठीक है। तो ये मैंने अपना मेलिंग एड्रेस जो है ना वो लिख दिया है, ठीक है। सेम यही जो है ना आपने दोबारा जो है ना कंफर्म ईमेल करनी है तो इसी के ऊपर आपने ये कंट्रोल भी लिख देना है, ठीक है। तो आपका ये जो मेलिंग एड्रेस है वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक रैंडम सी जो है ना जीमेल अपना एक वैलिड जो है ना जीमेल आईडी भी इंटर कर दी है। इसके बाद आपने दोबारा एक दफ़ा फॉर्म को पढ़ लेना है, आपका नाम ठीक लिखा हुआ है, ये सारा कोशिश करें इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले लें, जो डाटा आप इंटर करते जा रहे हैं, ताकि आपको कभी भूले ना आपने कौन सा नंबर दिया है, फ़ोन नंबर कौन सी जीमेल दी है, ताकि आपको याद रहे। जो स्टेप करते जाए उसका जो है अपने मोबाइल में इसकी पिक्चर लेते जाए, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट हम करेंगे प्रोसेसिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा वेट करने की कोशिश करना, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। यहाँ पे वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देख रही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आराम से भी ध्यान से, अगर कुछ करना हो तो, वरना जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आई एग्री और नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना। अब यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है, ठीक है। तो हमने यूज़र नेम क्या लिखा जी, वो लिखना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर हो, ठीक है। हमने लिखा जी ज़ैन उल आबदीन, ठीक है। ये मैंने यूज़र नेम लिखा। यहाँ पे हमने पासवर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ओनली लेटर डिजिट्स डॉट्स एंड अंडर को अलाउ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड की बारी आ गई। पासवर्ड आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेना है, ठीक है, जो कोई भी एक्सेस और ना कर सके, लेकिन आपको लाजमी याद हो। पहला हरफ हमेशा बड़ा रखना है। सपोज करें मैं लिखता हूँ क्या, जैन, जेड, ठीक है, पहला हरफ बड़ा, उसके बाद बाकी जो है ना वो आपने छोटे, ZAIN, जैन 1 2 3 4, ठीक है। तो अब सेम यही जो है ना वो यहाँ पे आपने इसको जो है ना यही जो पासवर्ड है इस यहाँ पे वो दोबारा आपने कन्फर्म कर देना है। ईजी हो गया। तो वो मैंने एरर खत्म कर दिया, दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपने एक ही नाम में जो है ना पूरा लिखना है। देखो ना ज़ैनुल आबदीन था तो मैंने साथ दरमियान में स्पेस दे दी, स्पेस नहीं देनी, ज़ैन उल आबदीन, ठीक है। अब जो लिख रहे हो इसका साथ साथ पिक्चर ले लेना अपने मोबाइल में, ताकि आपको याद रहे आपने कितने डिजिट्स लिखे हैं, किस किस में गैप डाला, किस में नहीं डाला। यहाँ पे अब मैं पासवर्ड कोई सा भी रख देता हूँ। सपोज करें पाकिस्तान, पी बड़ा रख देंगे, पहला लफ्ज़ बड़ा रखेंगे, बाकी जो है ना वो छोटे मोटे रख देंगे, ठीक है। PAKISTAN, ठीक है। मैं पाकिस्तान इसका पासवर्ड रख रहा हूँ। फिर पी बड़ा, पहला हर बड़ा, बाकी छोटे, PAKISTAN, ठीक है। अब ये आपने कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे एक सिलेक्ट क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन अगर आपको खुदा ना खास्ता अपना पासवर्ड भूल जाए तो आप उसमें से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि आपको वो याद हो। सपोज करें कि मेरा चाइल्डहुड निक नेम क्या है, चले जी जुनैद नाम है मेरा, तो मैं लिख देता हूँ क्या जी जेरी, ठीक है, जेरी मेरा नाम है जी, निक नेम मेरा नाम। अब जब अगर मुझे पासवर्ड भूल गया तो मुझे कहेगा आपका निक नेम क्या, जेरी मैं बताऊंगा तो मुझे वो जो है इजीली बता देगा कि जी ठीक है जी आप एक्चुअल में है आपका अकाउंट है। तो साथ साथ आपने इसका फोटो लेते जानी है जो आप डाटा एंटर करेंगे, ठीक है। अपनी एग्जैक्ट डाटा फिल करनी है और इसके बाद आपने प्रोसेस कर देना है, ठीक है। वो कह रहा है पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 डिजिट्स। अब देखा ये एरर दे रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई एक डिजिट्स आना चाहिए। मैंने लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे मैं लिख देता हूँ चलो 786, ठीक है। यहाँ भी पाकिस्तान 786, ठीक है, ये लिख के अब जी हम दोबारा ट्राई करते हैं। प्रोसेसिंग में जा रहा है और इंटरनेट अच्छा होना चाहिए आपका। देखिए इंटरनेट अच्छा है तो फौरन जो है ना हो रहा है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है हमारे पास
कि अपना 4x4 पेज जो है ना हमने यानी 3 पेजेस फिल कर लिए। अब ये लास्ट जो पार्ट है रजिस्ट्रेशन का, इसमें कह रहा है कि आप किस लिए जो है ना वो OET दे रहे हैं। ठीक है, हम जी दे रहे हैं हेल्थ केयर बोर्ड या कौंसल के लिए, तो हमने ये वाला डॉक्टरों ने ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर वो पूछेगा कि किस हेल्थ केयर बोर्ड में, क्योंकि आप प्लेब का अगर जो एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे GMC की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवानी, तो यहाँ पे GMC आप पुट कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर वो कह रहा है कि कंट्री किसके लिए, तो प्लेब का जो एग्जाम है वो हमारे पास किस लिए होता है, UK के लिए होता है, तो यहाँ पे हम UK एंटर कर देंगे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये 7 स्टेप आपने फिल कर लेने हैं। ठीक है, बस एक ही यहाँ पे करने की जरूरत है, और बाकी जो है ना वो फिल करने की इस तरह जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे स्टडी या कोर्स जो है ना इसके लिए आप जा रहे हैं, तो यस हम इस स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अपना इंटर करें कोर्स। तो हमारा पास कोर्स एक्चुअल में क्या है, प्लेब का एग्जाम है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। फिर वो कह रहा है कि कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे हम जी यूनाइटेड किंगडम जो है ना, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे, UK ये वाला। ठीक है, हमने यूनाइटेड किंगडम में प्लेब 2 जाके देना होता है, तो इस वजह से वहाँ हमें ज़रूरत होती है, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये बाकी एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेल्थ प्रोफेशन या बाकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये करने की जरूरत नहीं है। हाउ यू टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बिफोर, हैव यू टेकन, क्या पहले अगर आपने कभी दिया है, अगर दिया है तो येस, अगर नहीं दिया तो नो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ तो जी मेरा नो होगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि हमारे पास वो कह रहा है कि विच व्हाट इज़ योर रिसेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सी है हमारे पास, मतलब अभी जो आपने क्वालिफिकेशन की है वो कौन सी है, तो जी अभी क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट जाते हैं तो MBBS जी हमने किया हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट कौन सा है जी, मैं लिख देता हूँ अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिख, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ कि आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है ना वो हमारा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने अपना इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, और वो किस जगह है, वो RAWL रावलपिंडी जी हम लिख देते हैं पूरा। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करनी है कंट्री, क्योंकि ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान से हैं, अपना प्यारा पाकिस्तान जहाँ पे हालात आजकल बड़े ख़राब है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो इस वजह से। और यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, वो कह रहा है कि कहीं यहाँ पर रोबोट तो नहीं है, तो आपने ठीक है ये दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा देख के उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लेना या इसकी पिक्चर ले लेना, उसके बाद आप फिनिश कर दोगे। और प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, और उसके बाद जो है ना वो आपको कहता है कि यहाँ पे देखो, थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यस हम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एन एक्टिवेशन लिंक हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, मैंने कहा ना जो आपकी वर्किंग ईमेल है उसी को आपने यूज़ करना है। प्लीज़ यूज़ दैट एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक हो गया, तो ये इसका भी आपने एक पिक्चर ले लो अपने मोबाइल में, ताकि आपको कंफर्म हो हाँ यार मेरा अकाउंट बन गया था। यहाँ पे क्लोज करना, अब आपने जाना है जी अपनी प्यारी सी जीमेल के ऊपर। ठीक है, तो मैं जीमेल के ऊपर जाता हूँ, तो यार ये देखो मैंने जब अपनी जीमेल खोलेंगे तो फ़ौरन से पहले आपको जो है ना ये आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। बाकी मैं अपनी चीज़ें हाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनल है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, क्योंकि मैंने नाम क्या रखा था OET वाले की तरफ, ये सारी उसकी आ गई कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फ्ला हो गई, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, और ये आपका अपना कैंडिडेट नंबर ये है, इसको नोट कर लो। कोशिश करो पिक्चर ले लो मोबाइल के अंदर, दो जगह पे होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खासा जीमेल डिलीट होगी तो आपका ये सारा डाटा जाता रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी रिस्क नहीं लेना। इसको एक व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर लो, अपनी किसी और जीमेल पे शेयर कर लो, ताकि आपके पास बैकअप पे ये चीज़ें रहें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है प्लीज लिंक द फॉलोइंग टू लॉग इन एंड अप्लाई फॉर द टेस्ट। ठीक है, दिस सिस्टम इज जनरेटेड, इसके रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद वो कह रहा है अपनी फर्दर जो डिटेल है ना वो पुट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग। अब ये मेरा मैंने लिंक पे क्लिक किया तो इसका मतलब है मैं रोबोट नहीं हूँ, मैंने एक्टिवेट कर लिया अपना अकाउंट। नो यू कैन स्टार्ट योर अकाउंट। ठीक है, तो अब जो है ना वो हम अपना अकाउंट जो है ना उसकी सारी की सारी करेंगे। तो अब मेरी जान यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना या तो यूजर नेम डाल दो जो हमने ज़ैनुल आबिदीन लिखा है, या जो मैंने ईमेल एड्रेस डाला था वो डाल दो। ठीक है, तो मैं चले जी अपने ईमेल एड्रेस के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने ईमेल एड्रेस डाला था। अब यहाँ पे पासवर्ड हमने क्या रखा था, हमने रखा था पाकिस्तान, P बड़ा था, ठीक है, बाकी छोटे थे, PAKISTAN पाकिस्तान 786 मैंने ये रखा था। और यहाँ पे हम गो पे क्लिक करेंगे, देखते हैं जी क्या बनता है हमारे साथ। और ये क्या कहता है जी, कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग द पर्सनल डिटेल एग्जैक्टली द मैच नोटिफिकेशन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब वो यही कह रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप उसकी जिम्मेदार खुद होंगे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो ये देखो ये मैंने की एक रैंडम सी पिक्चर जो है ना वो उठा के जो है ना मेरे पास लैपटॉप में पड़ी थी, वो मैंने लगाई थी, तो जी वही जो है ना यहाँ पे आ गई है पिक्चर। ठीक है, कैंडिडेट का यहाँ पे अपना नेम चेक कर लेना है, अपना नंबर चेक कर लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है, आपका एड्रेस जो है वो आ गया जो मैंने रैंडम डाले सारे। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाला है, बाकी ये मैंने रैंडम ईमेल डाली है, तो ये सारे का सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो देखते हैं जी नेक्स्ट हमने क्या करना है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो हम अगली वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इस स्टेप में हमने देखा रजिस्ट्रेशन से लेके अपना अकाउंट लॉगिन कहाँ के कितने तक करना है, तो वो मैंने सारा स्टेप आपको अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ समझा दिया है। ठीक है, बस आपने कहाँ पे फोकस करना, एक तो अपनी पिक्चर जो है वो आपने उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसकी जो साइज़ है वो आप कंप्यूटर शॉप पे जाएँ, या अगर आप खुद इतने माहिर हैं तो आप कर लो। फोटोशॉप अगर आपको यूज़ करनी आती है तो ये देखा मैंने खुद ही फोटोशॉप से कर ली थी, लेकिन अगर आपको नहीं फोटोशॉप किसी कंप्यूटर वाले नियरेस्ट शॉप पे जाओ या उसको कॉल कर दो। ठीक है, उसे पिक्चर भेजो कि ये मेरी पिक्चर, इसको यूज साइज में
में डेवलप करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, ठीक है। कॉन्टैक्ट बनाओ थोड़े से ये सोशल मीडिया वाले लोगों से ना, ठीक है, ये किसी बुक शॉप वाले से, उसको नंबर के ऊपर सेंड करो, वो आपको उसका PDF बना के या जिस तरह भी वो फाइल सेंड कर देगा, ठीक है। दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट जो है ना वो हम लॉगिन से आगे जो स्टेप है किस तरह अप्लाई करना है टेस्ट का, वो सारा आराम से बैठ के देखते हैं। जज़ाकल्लाह।